कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। थैंक यू। चलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम आज का हमारा 6वां दिन है, अध्याय 6वां। इसका नाम है ध्यान योग। ठीक है, तो पहले 6 अध्याय हमारे भगवत गीता के कर्म योग पर आधारित है, और कल से यानी 7 से लेकर 12 तक कौन सा है? भक्ति योग, जो टॉप मोस्ट बताया गया है, टॉप मोस्ट है। भगवान बारंबार बोलते हैं कि केवल भक्त ही मुझे वास्तव में जान सकता है। 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यानी केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूँ वो तत्वतः जान सकते हैं। तो भक्ति योग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी योग वैसे इंपॉर्टेंट है। पहला कर्म योग सबसे पहली सीढ़ी होती है आत्म साक्षात्कार की, यानी भगवत प्राप्ति की। उसके बाद आता है ज्ञान योग, उसके बाद आता है अष्टांग योग, और उसके ऊपर हरे कृष्ण, प्लीज म्यूट रखिए। सबसे ऊपर आता है भक्ति योग। भक्ति योग जब हम भक्ति, शुद्ध भक्ति जब प्राप्त कर लेते हैं, तब भगवत भक्ति हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ध्यान योग में भगवान क्या बता रहे हैं, हमें क्या ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये एकदम बर्फीले पहाड़ पर जाकर और अपने शरीर को ऐसे उल्टा करके, एक हाथ पर बैलेंस करके और उल्टे हो गए हैं। तो क्या योग यह है? योग क्या है? ये है योग? पता नहीं, नहीं ये तो नहीं है योग। क्या यह योग है? ऐसे सिर के बल उल्टे हो गए, शीर्षासन कर रहे हैं, है ना? तो हाँ, हो सकता है इससे फिजिकल कुछ फायदे हो सकते हैं। आपके शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख सकता है, सब कुछ हो सकता है, किंतु क्या यह योग है? नहीं। हाँ, इधर तो देखिए क्या किया है इन्होंने, तो जमीन के अंदर अपने पूरा सिर डाल दिया है और उल्टे खड़े हैं, पैर ऊपर सिर नीचे, सिर धंसा हुआ जमीन में, ऐसे खड़े हैं। तो क्या यह योग है? क्या यह योग है? योग का वास्तविक अर्थ तो भगवान ने बताया है हमें। योग यानी क्या? योग यानी परमेश्वर से जुड़ना। तो इसमें कहीं आपको परमेश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है? ये तो एक्सरसाइज है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा शरीर की, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, मस्कुलर बनाएगा मे बी, और आपका मतलब कहीं मोटापा नहीं रहेगा, ये सब फायदे होंगे इससे। लेकिन क्या ये योग है? नहीं। योग का आजकल समाज में अर्थ एकदम बदल दिया गया है। कुछ आसनों को, कुछ शरीर को सुदृढ़ बनाने के कुछ मुद्राओं को, आसनों को बोल देते हैं ये योगा है। लेकिन ये योगा भगवत गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार इसे योगा नहीं कहते। ये केवल आपके शरीर की तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद ऐसे एक्सरसाइजेस कहे जा सकते हैं। योग क्या है? योग यानी परमेश्वर से जुड़ना। देखिए यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, कुछ नशीला पदार्थ पीते हुए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या ये योगा है? नो। बाप रे, यहाँ तो बकरी पर पीठ के ऊपर चढ़ गई है बकरी, तो क्या ये योगा है? ये भी नहीं। इतने सारे मैगजीन्स निकलते हैं, बुक्स निकलते हैं, योगा का पूरा अर्थ ही बदल गया है। ये सब कुछ योगा नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितने सारे। तो योगा क्या है? योग का स्पष्ट अर्थ भगवान ने दिया है। प्लीज म्यूट करें। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। तो योग का स्पष्ट अर्थ भगवान ने दिया हुआ है। योग यानी परमेश्वर से जुड़ना, तो उस प्रक्रिया को हम योग कहेंगे, बाकी किसी को भी नहीं कहेंगे।
तो ये ध्यान योग यानी ध्यान के द्वारा परमेश्वर से जुड़ना, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, किसको सन्यासी बोल रहे हैं? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। कर्म करना ही है, कर्म करना है, किंतु उसका जो फल प्राप्त होगा तो न तो उसकी अपेक्षा करनी है और न जो भी मिलेगा उसके प्रति आसक्ति रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो करता है, जो अपने कर्तव्य करता है किंतु कर्म फल को बिल्कुल उदासीन होकर उसको त्याग देता है, तो उसे कहते हैं सन्यासी, और वही असली योगी है। और उसे वो नहीं है योगी जो न तो अग्नि जलाता है। अग्नि जलाना एक सिंबॉलिक यहाँ बताया गया है कि जैसे अपने नियत कर्तव्य करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई क्रिया आवश्यक है, तो उसके लिए इसे सिंबॉलिक बताया है। तो जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग किसे कहते हैं? अष्ट यानी 8 और अंग यानी लिम्स, अपने बॉडी पार्ट्स, है ना। अष्टांग योग या 8 स्तरों का योग भी कहा जा सकता है, इसको 8 लेवल्स का, है ना। अष्टांग योग क्या है देखते हैं। अष्टांग योग जिसके 8 मतलब स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। यम यानी क्या? यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन यानी क्या कि सवेरे एक समय से उठना, अपना मतलब एक टाइम टेबल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, कोई भी वाहियाती नहीं करना कि आज रात को 2 बजे तक जग रहे हैं फिर कल सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, इस प्रकार का नहीं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये हुआ यम। और दूसरा है नियम। नियम यानी इंटरनल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन यानी अपने क्रोध पर काबू रखना, मुंह से कोई गलत चीज, गलत वाक्य ना निकले, ये देखना, कोई गलत चीज खाई ना जाए, इसके तरफ ध्यान रखना, है ना। तो अपना ये सब इंटरनल डिसिप्लिन को पालन करना, इसे कहते हैं नियम। तीसरा है आसन। आसन यानी क्या? आसन यानी अलग अलग पोस्चर्स। ठीक है, तो एक जगह बैठकर आसन ध्यान लगा करके और अलग अलग आसन करना, जैसे कभी सर्वांगासन करते हैं, है ना, फिर कोई चक्रासन भी कर लेते हैं, बहुत सारे आसन होते हैं, शीर्षासन कर लेते हैं। तो ये अलग अलग आसन करना जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहे और हेल्दी भी रहे, है ना। तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और बाकी जो रोग होते हैं जनरली, जो डायबिटीज और शुगर, ये तो अपने देश में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गए हैं। ऐसे रोगों से हमारा ये सब चीजें बचाव करेगी। ठीक है, तो ये हुए आसन। फिर है प्रत्याहार। यहाँ नहीं, सॉरी, नीचे है प्राणायाम। सॉरी, हम आसन के बाद आया प्राणायाम। प्राणायाम यानी क्या? अपने सांसों पर कंट्रोल करके, अपने सांसों को नियंत्रित करके और उसके द्वारा अपने मन पर काबू पाना। सांसों को नियंत्रित करके मन पर काबू पाने की जो प्रक्रिया है, या एक एकाग्रता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आया प्रत्याहार। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है। सब लोग कहाँ तक जाते हैं? जनरली जो भी योगा टीचर्स हैं या जो भी योगा के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कहाँ तक जाते हैं? वो जाते हैं प्राणायाम तक, उसके ऊपर नहीं जाते। हाँ, ये आजकल अपने कलयुग में ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके बाद जाना। यानी पूरा अष्टांग पूरा होता ही नहीं है, 4 अंग तक जाते हैं मैक्सिमम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक जाते हैं। प्राणायाम करते हैं तब भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कौन से बहुत सारे हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति प्राणायाम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स जो है, जिसके द्वारा अपने मन को एकाग्र करने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है, उसे कहते हैं प्राणायाम। उसके बाद आया प्रत्याहार।
प्रत्याहार यानी क्या, यानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राणायाम तक तो सब ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो है प्रत्याहार, उसमें विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी अपने अंगों को, अपने इंद्रियों को पूर्णतः काबू में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, प्रत्याहार। उसके बाद है धारणा। धारणा यानी एकाग्रता, बहुत तीव्र एकाग्रता। किस पर एकाग्र करना है हमें ध्यान? भगवान पर, परमेश्वर पर। ठीक है, तो यह धारणा, उसमें केवल एक जगह बैठ करके कंसंट्रेट करते हैं कोई भगवान के कोई रूप पर। उसके बाद है ध्यान, यानी ये भी मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, ये भी एकाग्रता का ही आगे रूप है। और उसके बाद समाधि। समाधि में व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है। इंटीग्रेशन या यूनियन, यूनियन विथ, यूनियन किसके साथ? परमेश्वर के साथ, ये समाधि का। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो है अंग है, इसे कहते हैं अष्टांग योग। तो ये भी आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है। कहाँ तक हम जाते हैं? जनरली प्राणायाम तक कर सकते हैं, उसके बाद की सारी प्रक्रिया काफी मुश्किल है, खास करके कलयुग में। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति कैसे, साधु बाबा एकदम जंगल में जाकर और किस तरीके से ध्यान लगाए हुए हैं, है ना। अब हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम है खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण। आसन यानी जमीन पर कुशा घास बिछाए, फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और नहीं नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। पवित्र इन द सेंस यहाँ पर साफ एकदम, और जहां पर तीर्थ स्थान है उसके पास में रहे तो ज्यादा अच्छा। फिर किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। ठीक है, फिर प्राणायाम, आने और जाने वाली सांस की गति में रोकने का अभ्यास करे और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे। ये सारे अष्टांग योग के विविध अंग भी डिटेल में आ रहे हैं। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। सारे ही इंद्रियों को हमने कंट्रोल में कर लिया तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो गई। धारणा, उसके मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक में स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, ये धारणा। फिर ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, जहां हवा नहीं आ रही वहां पर दीपक की लौ कैसी रहेगी? स्टेडी रहेगी। तो उसी प्रकार पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, फिर समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक रीति से स्वतंत्र है, स्वतंत्र हो गया है। तो अब क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए या आजमाने के लिए तैयार हैं? आप लोग हो तैयार? इतना डिफिकल्ट है ना। प्राणायाम तक जा सकोगे, उसके ऊपर तो नहीं, है ना। तो ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं अपना सकते। क्यों नहीं अपना सकते? तो अर्जुन बोल रहे हैं, बाप रे, ये सब अष्टांग योग के बारे में सुना अर्जुन ने, और फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, यानी चंचल यानी ही अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देखा ना, मन कितना बलवान है कि अर्जुन जैसा योद्धा, जो कि बचपन से ही एकाग्रता के लिए फेमस है, एकाग्रता की उसकी सराही जाती रही है बचपन से ही। द्रोणाचार्य ने जब परीक्षा ली थी, मैंने आपको बताया कि कैसे एक चिड़िया की आंख में बाण मारना था। सारे ही बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए और निशाना ठीक से नहीं लगा पाए। क्यों?
क्योंकि एकाग्रता का अभाव था। केवल अर्जुन बोला, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन, तब अर्जुन ने बोला मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरु जी, है ना। तो कितनी एकाग्रता होगी उनकी। और उसके बाद भी अर्जुन बोल रहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण, कि मन ऐसा है कि ये अत्यंत ही चंचल है, यहाँ वहां अस्थिर होता रहता है। मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो वो फुटबॉल के ग्राउंड में जाता है ना। आप लोगों का भी वैसा होता है ना। तो ऐसे ही अर्जुन बोल रहे हैं कि मन तो अत्यंत चंचल है और उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है, तो मैं इसको वश में कैसे करूं। इसको तो वश में करने से मुझे इजी लग रहा है कि मैं हवा को वश में कर लूं, वो मुझे इजी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तब फिर भगवान जवाब देंगे, श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। दो मार्ग बताए हैं, है ना, दोनों भी चाहिए, यानी आइदर ऑफ द टू नहीं, दोनों भी चाहिए। क्या? अभ्यास और विरक्ति, दोनों चीज अगर रहे तो भगवान बोल रहे हैं कि मन को वश में करना, मन को कंट्रोल में रखना संभव है। ठीक है ना। तो भगवान ने हमारे लिए भी ये बताया कि किस प्रकार हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक तो उपयुक्त अभ्यास है, उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। मन यहाँ वहां भटकने गया तो उसको पकड़ के लाओ। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि पढ़ाई को लेकर बैठते, बुक लेकर बैठते, सामने आंखें पढ़ रही है बुक को, लेकिन दिमाग कहाँ रहता है? फ्रेंड्स के पास रहता है, या क्रिकेट ग्राउंड पर रहता है, या कोई मूवी पर रहता है ना। बहुत बच्चों का ऐसा होता है। और उसके कारण क्या होता है, 4 घंटे पढ़ाई की और दिमाग में क्या गया? कुछ भी नहीं, जीरो। तो उनके लिए या सभी के लिए, हम सभी का मन ऐसा है। जब अर्जुन बोल रहे हैं तो हमारी तो क्या बात है ना। तो हम सभी का मन अत्यंत चंचल है, तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास इन द सेंस प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपने मन को ऑब्जर्व करो। हाँ, मन को ऑब्जर्व करो कि मैं यहाँ हूं तो मेरा मन भी यही है कि और कहीं है। अगर और कहीं है तो लाओ, उसको पकड़ के लाओ और यही रहो, बोलो। हाँ, और दूसरा है विरक्ति। विरक्ति क्यों? जब हमारी आसक्ति अगर कोई चीज में रहेगी तो हमारा मन भी उधर रहेगा, है ना। हमारी आसक्ति अगर है क्रिकेट ग्राउंड पर ही अटकी हुई है तो हमारा मन उधर भागेगा ही भागेगा। तो उससे अगर हमारा मन ही विरक्त हो जाए तो वो अपने साथ रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई है भगवान ने, माइंड कंट्रोल, है ना। सो मन दोस्त है या दुश्मन? मन दोस्त है या दुश्मन? वो अपने साथ तो हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है। तो ये हमारा दुश्मन है जिसको हम कैरी कर रहे हैं कि हमारा दोस्त है? ये एक प्रश्न यहाँ आता है। तो भगवान ने बताया है कि मन दोस्त भी है और दुश्मन भी है, लेकिन दोस्त कब है ये बताया है और दुश्मन कब है ये भी बताया है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर गया तो फिर तबाही हो सकती है। जैसे आग, देखो यहाँ पर जंगल में आग लगी है तो फिर क्या हो रहा है, उसको कंट्रोल में करना कितना मुश्किल है, तबाही मचा देता है। जंगल के जंगल, हजारों लाखों पेड़ वो जला के भस्म कर देता है ना, अनकंट्रोल्ड। वैसा ही अपना मन है। और अगर कंट्रोल में है अग्नि तो देखो रॉकेट भी चल रहा है उसी पर, है ना, एरोप्लेन भी चल रहा है, कंट्रोल में है सब। तो वैसा ही हमारा मन है। हमारा मन हमारा मित्र कब है? जब वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे वश में है। और हमारा दुश्मन कब है? जब वो हमारे नियंत्रण से बाहर गया है, हम उसको नियंत्रण में नहीं ला पा रहे, तब वो हमारा दुश्मन है। सो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखें कि हमारा मन हमारा दोस्त भी है, सबसे अच्छा दोस्त है, और दुश्मन भी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कब? जब हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। हाँ, चमत्कार कर देता है फिर वो। और अगर वो हमारे नियंत्रण के बाहर गया, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है,
तब तो वो तबाही मचा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि, जंगल में अगर आग लग जाती है तो अग्नि कैसे तबाही मचाती है। ठीक है, तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। सो आप लोग सोच लीजिए, आप अपने मित्र को अपने अंदर रखना चाहते हो कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को? नहीं नहीं, हम सभी चाहते हैं कि मन हमारे नियंत्रण में ही रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी क्या, जैसे हम योग सिद्धि यानी हम भक्ति में लग गए हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन कोई कारणवश हमारा वो मार्ग छूट गया। समझो जो व्यक्ति योग सिद्धि में कोशिश कर रहा है, समझो उसकी योग सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही समझो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी योग सिद्धि तो अधूरी रही। फिर उसका अगले जन्म में क्या होगा, ये प्रश्न है। या किसी किसी व्यक्ति का क्या होता है, बहुत अध्यात्म में लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता है, कैसे जैसे यंग एज में उसका विवाह, घर के लोग जबरदस्ती उसका विवाह कर देते हैं और फिर वो इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है और उसका सब आध्यात्मिक जो उसका कर रहा है, मार्ग में प्रगति कर रहा है, वो सब कुछ छूट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, उसका आगे जाके क्या होता है, इसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया है। कितना अच्छा प्रश्न है ना। यही प्रश्न हमारे मन में भी आता है कि चलो मुझे रुचि तो आ रही है अध्यात्म में, मुझे अच्छा तो लग रहा है भगवत गीता पढ़ने में, लेकिन क्या करूं, आगे जाकर हमारे घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी, फिर तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है ना, या फिर करता भी रहूंगा तो भी अधूरे मन से करता रहूंगा, पता नहीं कितना मुझे यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, पता नहीं मैं अपने मन को वास्तविक रूप में नियंत्रण में ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, अध्यात्म में कहाँ तक प्रगति कर पाऊंगा, योग सिद्धि में कहाँ तक जा पाऊंगा, पता नहीं मुझे। ऐसे हमारे मन में शंकाएं आती है। बेस्ट तो ये है कि इसी जन्म में हम भगवत धाम को प्राप्त करें, अगले जन्म का किसने देखा है। किंतु फिर भी भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बड़े दयालु, बहुत दयालु है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भी स्थिति में अगर कोई योग सिद्धि तक ना जा पाए उसका भी बुरा नहीं होता। क्या होता है देखेंगे, भगवान बोलते हैं, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है ना, यानी उसका लॉस नहीं होता। वो पहले तो उसकी मृत्यु के बाद वो कहा जाता है पवित्र लोकों के साथ रहता है ना, जैसे स्वर्ग लोक या सूर्य लोक या चंद्र लोक, ऐसे लोकों में उसको स्थान मिलता है। और बहुत साल तक हमारे ऊपर के जो ग्रह है ना, वहां पर इंद्रिय सुख बहुत ज्यादा है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है, वहां पर इंद्रिय सुख बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां जाकर के फिर वो कुछ काल के बाद, कुछ कालावधि के बाद फिर से वो वापस आता है भौतिक जगत में। तब उसको कैसा जन्म मिलता है, या तो सदाचारी लोगों के घर में मिलता है, अच्छे लोग हैं जहां पर, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छे ही संस्कार मिलेंगे, धीरे धीरे उसकी जो टूटी हुई जो श्रृंखला है आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने की, उसके साथ वो जुड़ जाता है। या तो सदाचारी पुरुष या फिर धनवान लोग को क्यों बोला है, क्योंकि वहां पर बाकी सब कामों की चिंता नहीं रहती कि अरे बाप रे मुझे नौकरी करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो घर कैसा चलेगा। नहीं, ये सब उसको, इन सब क्लेशों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे धनवान परिवार में उसका जन्म होता है। या फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है, यानी जो अधूरे रास्ते तक, यानी जो पीएचडी करने निकला था, लेकिन पीएचडी करने के बदले वो 8वीं 9वीं में ही उसका वो मार्ग खत्म हो गया था, समझो। तो फिर क्या होता है,
अगले जन्म में फिर से वह 9वीं से स्टार्ट कर सकता है। ये केवल भक्ति के लिए है, ये अपने भौतिक जगत की पढ़ाई के लिए नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो चला तो था योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार कराने के लिए निकला था, किंतु किसी कारणवश उसका रास्ते अधूरा ही रास्ता वो तय कर पाया। तो उसको या तो धनवानों के कुल में जन्म मिलता है या सदाचारी लोगों के। और अगर उसने बहुत ज्यादा प्रगति की है फिर भी टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाया, तब तो क्या है, वो अति बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। तब निश्चित रूप से वो तो अपना मार्ग आगे बढ़ा सकेगा। ठीक है, तो ये कितना अपना एक रीअश्योरेंस है अपने लिए कि हम भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है, किंतु कुछ तो करना है जिससे आगे जाकर कम से कम हमें मनुष्य जन्म तो डेफिनेट मिलेगा। भगवान देंगे हमें मनुष्य जन्म और फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति वहीं से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगी कौन है, ये अभी हमको देखेंगे भगवान क्या बताते हैं। ये एक सीढ़ी बताई है भगवान ने। सीढ़ी में सबसे निचला स्तर कौन सा है? कर्मयोग। कर्मयोग यानी कर्म तो करना है लेकिन उसके फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखती है, तो वो कर्मयोग। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे और फिर भगवत प्राप्ति तक का कोशिश करेंगे। ठीक है, अष्टांग योग जो हमने अभी अभी देखा, यम नियम है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों वाला अष्टांग योग हमने देखा। तो वो भी एक सीढ़ी है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान के एकदम करीब है और भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। कोई भी योग से आप चालू करिए, कर्म योग, ज्ञान योग, आपको जाना है भक्ति योग तक जाना ही है, उसके बाद ही आप भगवान के पास, भगवान के करीब जा सकते हैं। तो हमको सबसे इजी कौन सा है? फिर क्यों ना हम सारी सीढ़ी चढ़ने के बदले हम एक एलिवेटर ले ले, सीधे भक्ति योग से चालू करें। तो हम इसी जन्म में हो सकता है, अगर हम अच्छे से कोशिश करेंगे और प्रेमा भक्ति तक जाएंगे, हो सकता है हमें भगवत प्राप्ति हो जाए इसी जन्म में, है ना। तो जैसे हम आपको 25वें माले पर जाना है, तो आप सीढ़ी लेना प्रेफर करोगे कि एलिवेटर लेना प्रेफर करोगे? आप एलिवेटर लोगे, लिफ्ट से फटाक से चले जाओगे। तब जब हमारे पास ये ज्ञान है, भगवत गीता में ये ज्ञान सब दिया है भगवान ने, तो क्यों हम बुद्धू लोगों के समान नहीं नहीं मैं तो सीढ़ी से ही जाऊंगा, 25 माले चढ़ते रहो, है ना, पता नहीं कब हमको बुलावा आ जाए ऊपर से, फिर अधूरा रह जाएगा। उसके बदले क्यों ना हम एलिवेटर ले ले भक्ति योगा का और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति की कोशिश करें, है ना। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। All other yogas are progression towards the destination of भक्ति योगा। ठीक है, तो ये भक्ति योग टॉप मोस्ट है, भगवान ने बता दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। ठीक है, सबसे बुनियादी लोएस्ट लेवल की सेवा, कोई बात नहीं है, भगवान की सेवा कोई भी हो, चाहे वो मंदिर में भगवान को मतलब नहलाना धुलाना पूजा अर्चना करना, वो अल्टर पर काम कर रहा हो या मंदिर की सफाई कर रहा हो, दोनों भी सेवाएं भगवान की नजर में एक जैसी है। तो क्या बोलते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, है ना, मौद्रिक दान यानी कुछ दान में देना, ये सब कुछ वो कर सकता है। तो ये एकदम बेसिक लेवल का है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है ना। मंदिर में वो रत रहेगा अपने काम में, तो मंदिर में आने जाने वाले दूसरे भक्त लोगों से उसका मेल मिलाप बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जो ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है, वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। धीरे धीरे ऐसे ही प्रगति होती है। देखो भक्ति में वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो भक्ति योग हम कहाँ से चालू कर सकते हैं? बिल्कुल मीगर सेवा से।
भगवान के लिए कोई भी मीगर सेवा, कोई नहीं तो रोज एक हार ले जाकर मंदिर में दे दो कि ये हार चढ़ाइए, कभी जाकर मंदिर में सेवा कर ली कि आज मैं सफाई कर देता हूँ, कभी बाहर जो भक्त लोग चप्पल ऐसे ऐसे फैला के जाते हैं उनको ही सहेज कर रख दिया, है ना, ये भी सेवा है। तो कोई भी छोटी से छोटी सेवा अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो उसका परिणाम हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मिलता ही जाता है और फिर हम भक्त बन जाते, भक्ति योग में आ जाते। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं उसके कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भक्ति योग ही बुद्धि योग भी कहलाता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ पर कौन दिखाई दे रहे हैं? ये लोग हैं, कौन है? गोपियां। गोपियां भगवान की परम भक्त रही है, इतनी परम भक्त की वो कोई सांसारिक चीजों की मतलब परवाह ही नहीं करती थी। और देखिए भगवान ने हर गोपी के लिए एक अलग शरीर धारण किया है, हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण स्वयं नाच रहे हैं। तो यानी भगवान कृष्ण को उन्होंने बाध्य किया कि हर एक के साथ नाचे। ऐसा नहीं कि कृष्ण एक और अनेक गोपियां, यहाँ पर हर गोपी के साथ कृष्ण है और उसी मुद्रा में रास लीला कर रहे हैं जिस मुद्रा में वह गोपी चाहती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, है ना। बिल्कुल साक्षात यहाँ पर भगवान का हम ये अनोखा रूप देख सकते हैं कि कैसे गोपियों के साथ, गोपियां उनके परम भक्त रहे हैं, उनके ऊपर कोई भक्त नहीं हो सकता, ऐसा गोपियों की भक्ति का कहा जाता है। परम भक्त है, टॉप मोस्ट लेवल की भक्त है। तो उनके लिए भगवान स्वयं उनको हर एक को प्रसन्न करने के लिए, हर एक को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान स्वयं हर एक गोपी के साथ रास लीला कर रहे हैं और उसी मुद्रा में, उसी भाव में जैसे वह चाहती है। तो ये कितनी सुंदर बात है ना। हाँ, तो इसे हमने समझना चाहिए कि ये गोपियां जो है वो टॉप मोस्ट लेवल की भक्त रही है। और उनको यहाँ पर लिखा है योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहती है, जुड़ी हुई रहती है और वे सबों में सर्वोच्च है। ये गोपियां हैं। सो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, यानी अल्टीमेट है। भक्ति योग टॉप मोस्ट है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। ठीक है, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग द्वारा निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। ठीक है, यानी कर्मयोग ये लोएस्ट सीढ़ी में हमने देखा, लेकिन उसको भी हमने कम नहीं समझना चाहिए। कर्मयोग भी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन भक्ति योग टॉप मोस्ट है। तो हमने भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, कोई बिरला भाग्यवान ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। बहुत रेयर है ये। हाँ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेत् यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान खुद ने बोला है कि बहुत बहुत लोगों में से कोई एक बिरला ही आदमी इस रास्ते का अनुशीलन करता है, अनुपालन करता है, और जो करते हैं उनमें से भी बिरला ही कोई मुझ तक आ पाता है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो है। भक्ति कोई आसान नहीं है और ये सबको नहीं मिल पाती। अभी आप लोग देखिए, आप लोग कितने भाग्यवान हैं कि इतनी कम आयु में कम से कम आप लोग भगवत गीता सुनने के लिए आए हैं, रोज आ रहे हैं आप लोग। तो यही बताता है कि आप लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ तो भक्ति का किया है, इसलिए आप लोग टिके हो अभी तक, 6वें दिन तक आप लोग हो यहाँ पर।
तो ये दिखा रहा है कि आपको भक्ति का बीज आपके कहीं पूर्व जन्म में आपके अंदर बीज, भक्ति का बीज अंदर आ चुका है। अब इसको आपको डेवलप करना है ना। इसको आपको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करके, और जो आपके अनेक जन्मों के अंदर हमारे ऊपर जो आता है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब मलिनता हमको निकाल करके फिर इस बीज को हम उसको बढ़ा सकते हैं। और भक्ति का बीज बहुत ही कम लोगों को मिलता है। एक श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक जीव है, अनेकानेक अनगिनत लोग हैं, लेकिन कोई भाग्यवान जीव को ही गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता बीज मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कम से कम हम सभी लोग उतने भाग्यवान तो है कि हमें छोटा सा वो भक्ति लता का बीज तो मिला है, लेकिन अब इसे हमें डेवलप करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है, अगले जन्मों की प्रतीक्षा नहीं करना है कि भगवान ने तो बोला ही है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। नहीं नहीं, ऐसे रिस्क मत लीजिए, है ना। कब ये माया जो है ये हमें झपट करके कब पकड़ लेगी और हमारी सारी भक्ति विफल हो जाएगी, इसका भरोसा नहीं। तो भक्ति को सहेज के रखे, ठीक है ना। तो आप लोग तो यंग एज में इससे जुड़ने की कोशिश में हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। सो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्तियों के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, ठीक है। हमें कौन से रूप में उनकी भक्ति करना चाहिए? श्याम सुंदर रूप में। हमने 3 रूप देखे, 3 चरण देखे भगवत प्राप्ति के। पहला है ब्रह्मन स्टेज, दूसरा है परमात्मा स्टेज, और तीसरा है भगवान की स्टेज, है ना, टॉप मोस्ट। भगवान यानी जो श्याम सुंदर रूप में है, बांसुरी बजाते हैं और मोर मुकुट अपने सिर पर धारण करते हैं, अत्यंत सुंदर रूप है उनका, है ना। और वे जो तरुण अवस्था उनकी है, उसके बाद उनका एजिंग होता ही नहीं है। और उनका धाम कैसा है, इतनी सुंदर वहां पर लीलाएं चलती रहती है, भगवान की अविरत लीलाएं चलती रहती है। सारी गोपियां हैं गोलोक वृंदावन में, उनकी यशोदा मैया, देवकी मैया है, ये सारे लोग हैं और उनकी सारी लीलाएं अविरत चलती रहती है। और सारे सब जगह केवल प्रसन्नता है, केवल खुशी है। ये यहाँ पर जो है ना, भौतिक जगत में हमें 4 वास्तविक समस्याएं होती है। कौन सी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कौन सी? जन्म होता है, बहुत बहुत ही कष्टकारक होता है। फिर मृत्यु भी बहुत कष्टकारक होता है। जरा यानी बुढ़ापा भी बड़ा ही तकलीफदायक है। और फिर रोग तो है ही, व्याधि यानी रोग में तो तकलीफ है ही। और ये 4 वास्तविक समस्याएं ऐसी है कि इसका आज तक कोई भी हल नहीं निकाल पाया। वहां पर कैसा है गोलोक वृंदावन में? वहां ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, ना मृत्यु है, और जन्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा ही जो अविनाशी है, आत्मा के स्वरूप में वहां जाकर हम आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, है ना। और वहां पर जैसा भगवान का शरीर है वैसा ही शायद हमें प्राप्त होगा। और वहां पर आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। वहां पर फूल लगते हैं, और यहाँ के फूल तो दूसरे दिन मुरझा जाते हैं, लेकिन वहां फूल लगते हैं वो कभी मुरझाते नहीं। वहां फल कभी बासी नहीं होते, ताजगी भरे रहते हैं सारे ही। मतलब कुछ भी वहां पर वेस्ट होता ही नहीं, खराब है, कचरा पड़ा है नहीं, अपने आप में सब कुछ इतना सुंदर है ना। तो जब हम गोलोक वृंदावन का वर्णन सुनते हैं तो हमें इच्छा होती है ना, अरे ये कहाँ पड़े हैं हम धरती पर, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो बेसिक है, और उसके ऊपर अनेक कष्ट है ना। कभी क्या तो कभी आध्यात्मिक तकलीफें है, कभी अधिदैविक है, अधिभौतिक है ना। सब प्रकार की तकलीफें हैं यहाँ पर। तो इसे छोड़कर हम अगर गोलोक वृंदावन में जा सके तो बहुत ही आनंद है, ठीक है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं।
वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। ठीक है, योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ठीक है ना, कितना सुंदर है ये। चलिए फिर यहाँ क्या है, सो योग है ना, आध्यात्मिक अभ्यास। सत्य युग में कैसा होता था ये आध्यात्मिक अभ्यास? सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करके ये होता था। तो लोग जंगल में जाकर एकाग्रता करके और सालों साल ऐसे तपस्या करते थे। ये सत्य युग में होता था। अभी हम कर सकते हैं क्या ये? नहीं। फिर आगे जाकर त्रेता युग में क्या होता था, है ना, महंगा जैसे बलिदान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उसमें बहुत पैसा लगता था, क्योंकि बहुत अनेक टन वो शुद्ध घी उसमें जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी और ऐसे बहुत प्रचंड मात्रा में ये यज्ञ होते थे त्रेता युग में। अब आप पूछोगे बलिदान करते थे, ये तो हिंसा हुई माता जी, ऐसे कैसे फिर ये भगवत प्राप्ति का कैसे मार्ग हुआ? हिंसा कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं। वहां पर जब बलि दिया जाता था ना, तो वो मंत्रोच्चार ऐसे होते थे कि जैसे ही उस जानवर की बलि दी, वैसे ही उसका नेक्स्ट जन्म ये एकदम मनुष्य का होता था। तो उसको कई बीच के जन्म उसको अपने आप पार करके वो मनुष्य रूप में जन्म लेता था। वो उसका मतलब उत्थान होता था, उसका फायदा होता था उस प्रकार से। आजकल ना तो ऐसे ब्राह्मण हैं जो ऐसे वैदिक मंत्र शुद्धता पूर्वक बोल सके, है ना, मंत्रोच्चार में बहुत शुद्धता लगती थी। नहीं तो क्या होता था कि कभी कभी गलत प्रभाव भी हो जाता है अगर शुद्धता से ना बोले जाए तो उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट ब्राह्मण चाहिए और सब चीजें जो चाहिए हवन के लिए वो अत्यंत शुद्ध चाहिए। आजकल तो घी भी नहीं मिलता है शुद्ध हमें, है ना, घी भी मिलावटी है, या घी में भी जो गायों को इंजेक्ट करते हैं और क्या क्या करते हैं उसमें से निर्माण हुआ, वो शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार हमें तो सामग्री मिलेगी ही नहीं, तो ये भी हमारे लिए कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। फिर द्वापर युग में क्या होता था? द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा होती थी, बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा अर्चना होती थी। ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी कलयुग में हमारे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन कलयुग के लिए भगवान ने बड़ा ही अच्छा एक वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है? जप यज्ञ का सबसे आसान तरीका दिया है कलयुगी लोगों के लिए। ठीक है, सो कलयुग वर्तमान युग में क्या होता है, प्रभु के पवित्र नामों का जप, केवल यही इन सारे जो ये विधियों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो केवल हमें जप यज्ञ से, जप करने से हमें ये सारे फल मिल सकते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा की है चैतन्य महाप्रभु ने हमारे कलयुग के लोगों के लिए, है ना, बहुत बड़ी कृपा की है। सबसे बड़ा वरदान ये हमें मिला हुआ है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ओके, अब ये कैसे मालूम कि हाँ ये जप करके हमें सच्ची में वो पुण्य मिल जाएंगे? तो इसका सबका आधार है, शास्त्रों में आधार दिया है। हाँ, तो नारायणी संहिता में क्या लिखा है? कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, बस। ठीक है, फिर और आगे शास्त्र संदर्भ क्या आ रहे हैं? लिखेंगे आगे। हरे कृष्ण ये जप होता है जब हम अपने आप से करते हैं, और यही संकीर्तन हो जाता है जब हम बहुत लोगों के साथ और मृदंग और करताल के साथ जब करते हैं, तो इसे ही संकीर्तन कहा जाता है। यहाँ पर शास्त्र संदर्भ दिए हैं। ये श्रीमद् भागवतम का है, 12th कैंटो
3rd चैप्टर 51st श्लोक। इसमें क्या बोला गया है? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलियुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस हमने दिया। फिर भगवत गीता में ही 10th चैप्टर में भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूँ। हाँ, ये भगवत गीता में हम 10वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे कि कैसे करना है, जप कैसे करना है। डूज फॉर चैंटिंग, इसमें और एक रेफरेंस नहीं आया है, यहाँ पर एक और रेफरेंस है बृहद नारदी पुराण में कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी इस पाखंड की दुनिया में जो कलयुग है, इसमें हरेर नाम केवलम 3 बार बोला है। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, ये ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। एव नास्ति, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, 3 बार बोला हुआ है। यानी एकदम ये ठान लो, काले क्या बोलते पत्थर की लकीर है ना, जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, तो कलियुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा, कोई अन्य गति नहीं है। सो डूज क्या है, इसके कैसे करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें। वो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, जो सुमेरु मणि है ना, बड़ा वाला मणि, उस पर हमें पंचतत्व महामंत्र बोलना है। ये मेरी माला, और ये सबसे बड़ा मणि जो है ना, सुमेरु मणि कहते हैं, उस पर हमने पंचतत्व महामंत्र बोलना है। फिर क्या बोलते हैं? ये पंचतत्व महामंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। फिर थोड़ा जोर से जप करें। कैसे? जो मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, बहुत जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर जोर से बोलेंगे बहुत लोगों का फायदा होगा, किंतु वो पॉसिबल नहीं होता है। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अपने कान में सुनाई दे इतनी आवाज जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको ऐसे एकदम फास्ट, जैसे गाड़ी चल रही है, सुपर फास्ट गाड़ी चल रही है, वैसा नहीं, एक एक शब्द अच्छे से साफ सुनाई देना चाहिए। ठीक है, सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। ठीक है, तो उस समय अपनी भावना क्या होना चाहिए? बोला जाता है कि भगवान और भगवान का नाम, ये दोनों एक ही है। तो आप सोचिए, आप भगवान को स्वयं वहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, है ना, तो आपके मन में पूरा सम्मान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। बस हमारा पीपीटी खत्म हो गया है। तो किसी को कोई शंका है खास करके जप करने के बारे में, तो आप पूछिए हैंड रेज करके। हरे कृष्ण, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा नाम साक्षी है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, बोलिए। माता जी, जब करते वक्त मैंने एक्चुअली सुना था कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम एक एंड पे आते हैं, राइट, एंड जो एंड से आते हैं ना, फिर उसी एंड से फिर हमें स्टार्ट करके देन। बिल्कुल करेक्ट सुना आपने, बिल्कुल करेक्ट सुना। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। हाँ, तो जैसे ये माला है ना, यहाँ से हम ऐसे ऐसे चालू करेंगे। हाँ, ये पहला माला 108 तक आएंगे, तब आप क्या करेंगे? माला को ऐसे घुमा लेंगे, यानी सुमेरु मणि को हम क्रॉस नहीं करते। ठीक है, सुमेरु मणि, ये माला को टर्न कर लेंगे, फिर से बड़े मणि हम पंचतत्व महामंत्र बोलेंगे और फिर उल्टा जाएंगे। पहले एक बार ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, है ना। तो
ये बराबर सुना आपने। और माता जी एक्चुअली कल का क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था, तो फिर आप जो रिकॉर्ड करती है क्या आप ग्रुप में भेज सकते हो क्या? माता जी मुझे ही बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जो लोग मतलब एडमिन्स है ना, जिनके पास एक्सेस है वो क्लाउड का, तो वो लोग अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। मैं रोज उनसे कांटेक्ट में हूँ। अभी हो सकता है जो देखती है ना, जो माता जी देखती है वो बहुत अभी बिजी है, तो उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही होता है तो वो कर देगी, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, ठीक है मैं माता जी, भी ठीक। मतलब बहुत उनके पीछे लगी हूँ। तो मैं कर दूंगी वो। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी मैं जो अभी आपने पढ़ाया था रासलीला का, हाँ जी, तो अभी हमारे भारत में जो केरला स्टोरी आई थी, जी जी। उसमें हाँ, काफ़ी बच्चों को जैसे पता नहीं होता है, हम्म तो उसके बारे में मतलब वो तो हमें पता है कि वो भगवान का प्रेम है, सबके साथ अलग-अलग अपना-अपना भक्ति है, पर एक हम्म। बार आप सभी को थोड़ा-सा समझा दीजिए उसके बारे में। देखिए, सबसे अपना वीकनेस क्या है मालूम है हम लोगों का, कि हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। हमको अपने हाँ ही जी, माता बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता। हाँ, जैसे वो शिव जी का भी बताया है कि शिव जी रोए। अरे वो जी। जी, सुख माता जी। में नहीं, वो विरह में, विरह के। वीर मेरे। हाँ, और यहाँ पर जो है ये रासलीला कोई ऐसी ऐसी वैसी एक्शन नहीं है। ये जो गोपियां हैं वो परम भक्त रही है, वो नित्य दास रही है, उनकी दास है उनकी। तो जो जहां पर भी कृष्ण अवतार लेंगे तो वो सब आते हैं उनके साथ। देवी देवता भी आते हैं, देवी देवता भी सारे उनके भक्त हैं। तो ऐसे नहीं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, वैसा नहीं है। हम लोग समझते नहीं है ये सब बातों को, कि परम परमेश्वर। वो लोग क्या बोलते हैं, हमारा तो एक ही भगवान है और तुम्हारे इतने सारे ऐसे कैसे हो सकता है ना? वैसा नहीं, हमारे भी भगवान एक ही है। हाँ, और एक्चुअली ये सभी के भगवान होने चाहिए, लेकिन चलिए आज उसकी बात नहीं कर सकते हम। तो एक ही भगवान है और देवी देवता डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और ये सारे गोप गोपी उनके परम भक्त है, टॉप मोस्ट लेवल के भक्त है। और भक्ति में 5 रस होते हैं। रस कौन से होते हैं? एक तो शांत रस, शांत रस, फिर साख्य रस, फिर 4 रस होते हैं, मेन 4 रस होते हैं। एक तो शांत रस, फिर साख्य रस यानी मित्रता, फिर वात्सल्य रस, और टॉप मोस्ट है माधुर्य रस। तो शांत रस में हम शरण होते हैं भगवान। जैसे गाय का वगैरह वो दिखाया है, 1-2 फोटोज दिखाई है इसमें। शांत रस में हम उनके दास होते हैं। नहीं, दूसरा है दास्य रस, में भूल गई, सॉरी। दास्य रस जैसे हनुमान जी का था, वो दास बन के वो सेवा करते रहे, और वो ही उनका भक्ति का प्राकट्य था, है ना? भक्ति वैसी ही उनकी प्रकट होती थी, दास्य। फिर साख्य, साख्य जैसे अर्जुन, मित्रता के रूप में। और उसके ऊपर है वात्सल्य रस, वात्सल्य जैसे यशोदा मैया कृष्ण के साथ है। और फिर सबसे ऊपर है वात्सल्य, अपना माधुर्य रस। माधुर्य रस में राधा रानी, सारी गोपियां, ये सारे माधुर्य रस में भक्ति में है। तो ये 5 रस है, और इसमें से किसी में भी हम भक्ति कर सकते हैं, है? हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी रस में। एक रस को हमने अपनाना है, जो अपना नेचुरल प्रकट होता है, वो आर्टिफिशियली नहीं, लेकिन जो नेचुरल रूप में प्रकट होता है, उस रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत डीप है एक्चुअली ये अध्यात्म। ये हमको ऐसे वैसे मैंने 4 शब्द बोल के सुनाया और आप समझ गए, ऐसा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बहुत ही मतलब मैं छोटा सा तिनका भर आपको बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो शास्त्र पढ़ेंगे उनको ही उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी, वैसे नहीं हो सकती। प्रामाणिक गुरु का की शरण में जाइए और शास्त्र पढ़िए, तब जाकर के हमें एक्चुअल उसका ज्ञान होता है। मैं तो बहुत छोटी व्यक्ति हूँ, मैं आप लोगों को इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मन में मुझे पता है कि ये बहुत डीप अध्यात्म है, और उस तक हमारा पहुंचना, उसको समझना, इसके लिए भी बहुत मतलब अभ्यास लगेगा, अध्ययन लगेगा शास्त्रों को, है ना? तो इसलिए जो 12 कैंटोज में, 12 स्कंधों में भागवतम है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कभी भी एकदम से जंप नहीं करना,
कि हम एकदम से 10वां स्कंद उठा करके पढ़ने लग गए जिसमें कृष्ण लीलाएं सारी है। बिल्कुल नहीं, वो मना करते थे। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, अलग अलग रसों में उनकी महानता को समझो, तब 10वें स्कंद तक जाने तक हमारा हृदय, हमारी बुद्धि उतनी तैयार हो जाती है कि हम समझ सके रास लीला को और बाकी कृष्ण लीलाओं को हम समझ सके। उतनी प्रगल्भता हम में आती है अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो। एकदम से हम क्या करते हैं आजकल, ये बहुत मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि फिल्मी सॉन्ग्स में वगैरह भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में कुछ तो बोलते हैं ना, गुस्सा आता है, क्या कर सके, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये कृष्ण लीलाएं यानी ऐसी वैसी चिल्लर लीलाएं नहीं है, वासना वाली लीलाएं नहीं है, ये आध्यात्मिक। और उसको समझने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप ही शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के साथ पढ़ना चाहिए। अकेले में पढ़ेंगे तब भी उसका ये नहीं, गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है ये सब समझ माता है ना। माता जी, जैसे हम जॉब करते हैं जी, तो जैसे भोग नहीं लगा पाते हैं दिन में, जी, सुबह भी जल्दी चले जाते हैं, हम्म तो उस कंडीशन में क्या मतलब क्या कर सकते हैं भोग लगाने के? हाँ, ये तो समस्या तो है, लेकिन जी कुछ माता। कुछ तो भी थोड़ा तो भी रख दिया करिए। खाना नहीं बन पाता तो ड्राई फ्रूट्स रखिए, एक हाथ फल रखिए, कुछ ना कुछ भगवान को भोग चढ़ाइए, जल्दी में जो भी हो सकता है। एक केला ही रख दिया, एक मैंगो ही रख दिया, जो भी घर में है। ये ड्राई फ्रूट्स तो सबसे इजी पड़ते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट निकाले, कटोरी में रख दिए और उनको खिलाए और फिर वो प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ा ना थोड़ा प्रसाद खा लिया करिए, पूरे खाने का नहीं होता है। धीरे धीरे आपकी ही टेंडेंसी ऐसी होगी कि नहीं नहीं मुझे पूरे खाने का ही भोग लगाना है, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन शुरुआत आप इससे कर सकते हैं तो कुछ फल ही रख दिया, केला रखो, मैंगो रखो, जो एकदम रेडीली अवेलेबल है। हाँ, तो ऐसे कुछ चालू कर दीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, घर के सभी लोगों को खिलाइए। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे मिलके। हरे कृष्णा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तानिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मुझे ये पूछना था कि जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं, जैसे कि मैं अभी तो खाती हूँ, तो हम लोग तुलसी माला से जाप नहीं कर सकते, तो फिर हम कौन सी माला? बहुत सारी मालाएं उपलब्ध है मार्केट में साधारण सी, तो आप इस्कॉन टेम्पल भी जाइए और साधारण कोई भी माला ऐसे ले लीजिए, तो उससे आप जप चालू कर दीजिए। माता जी, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है तो उससे कर रुद्राक्ष भी मत लीजिए। रुद्राक्ष लिया तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्डिनरी आम की लकड़ी की माला रहती है, दूसरी लकड़ी की माला मिल जाती है, तो उससे लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। रुद्राक्ष माता जी इसमें लहसुन, मतलब जैसे बहुत सारे कहते हैं कि लहसुन प्याज खाना अलाउ नहीं होता है, हाँ, इन चीजों से दूर रहो। जी जी, उसके हम लोग बोलते तो मतलब इस्कॉन में तो प्याज लहसुन नहीं चलता है, भगवान जी को भोग चलता है। और जो इस्कॉन में जो एकदम मतलब काफी प्रगति कर चुके हैं, वो तो केवल कृष्णाटेरियन है, यानी जो कृष्ण खाएंगे वही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तो वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब चलता ही नहीं यानी वो लोग बाहर भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को नहीं भोग चढ़ा है। जो कृष्णाटेरियन बोलते हैं वो लोग अपने आप को, जो कृष्ण खाएंगे, जो उनको भोग लगेगा, बस उनको भोग लगाया हुआ ही उनका ही उच्चिष्ट खाएंगे। जी माता जी कल की क्लास मैंने भी नहीं ली थी। हाँ, कुछ मैं कोशिश प्रॉब्लम आ करती गई हूँ, थी। मैं एक्चुअली कोशिश में हूँ। आज भी मैंने 2-3 लोगों को मैंने व्हाट्सएप किए हैं कि भैया ऐसे हेल्प करिए कुछ, तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ देखते हैं करके, लेकिन हो नहीं रहा। जाएगा, खैर हो जाएगा, तब मैं भेज दूंगी। हाँ जी, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वर्तिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, मेरा सवाल था कि जैसे आपने कहा जप करना है, तो वो क्या हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पहले हम पूजा अर्चना करने के बाद? नहीं नहीं नहीं, कभी भी चालू कर सकते हैं आप। यही तो बहुत बड़ा फायदा है जप का, कि उसमें बहुत ही कम वो है,
आपके रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। उसमें ऐसा भी नहीं कि आपको नहा करना है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको यही दिशा में बैठना है, कुछ भी नहीं है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिर्फ रूल क्या है कि आप वो मणि को मतलब एकाग्रता से करिए और अच्छे भावना से करिए, और एक जगह बैठ करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये उंगली का इस्तेमाल ना करें, बीच वाली उंगली पर रखिए और अंगूठे से वो मणि आगे बढ़ाए। और फिर जब पूरी माला हो गई तो फिर से बड़े मणि पर पंचतत्व महामंत्र बोलिए और फिर उल्टा आइए। अगर एक से ज्यादा कर रहे तो एक ही कर रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक से ज्यादा करने लग जाए तो उल्टी डायरेक्शन में फिर वो माला घुमा लेनी चाहिए। जब हम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे हमें कितनी मालाओं से स्टार्ट करनी चाहिए? एक से चालू करिए, एक माला से ही चालू करिए, ज्यादा नहीं। और फिर उसको कंसंट्रेशन जैसे आ जाए, आपको इच्छा हो जाएगी दो माला करूं, है ना। पहले दिन तो आपको 8 या 9 मिनट लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, 6 मिनट तक कम हो जाता है, अगर जब अच्छे से काफी दिन कर लेने के बाद। और ये खाने पीने से रिलेटेड, जैसे एट प्रेजेंट अभी मैं जुड़ी हुई चीज से तो सेवन होता है नॉनवेज का भी, बट मैंने सोचा है कि एक पॉइंट जब मतलब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये सब चीजें मतलब ऑलरेडी मेरा मन थोड़ा बहुत कम होने लगा है सब चीजों से, बट मतलब मैंने सोचा है कि एक बार मैं मतलब मेरा ये है कि मैं वृंदावन जाऊं। वेरी गुड। तो मैंने सोचा है कि मतलब जब वहां से एक बार बुलावा आ जाए तो फिर उसके बाद मैं जब यहाँ तक कि नॉनवेज तो छोड़ दूँ। वेरी गुड, तो जरूर ऐसा कर पाएंगे जी। ऐसे में क्या मतलब मैं अगर चाहूँ अभी से माला जब करना स्टार्ट करना तो मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर लीजिए आप माला, जब बिल्कुल चालू कर दीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है माता जी, जैसे मैं अभी चाह रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को स्थापना करना अपने, मतलब जैसे मैं जन्माष्टमी करती हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि वहां से मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा, उतने दिन भी मतलब वेट कर नहीं आप? नहीं मतलब आइडल पूजा में स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, आइडल, हाँ, वो तक करिए तो जन्माष्टमी। उनके मतलब उनका भी कुछ नियम है, जैसे मैंने रील्स वगैरह में बहुत देखा है कि मतलब काफी ज्यादा सेवा भाव भक्ति लगती है, तो मतलब एज ए स्टूडेंट उतना ज्यादा तो मैं नहीं कर हाँ, पाऊंगी। नहीं, आपसे जितना पॉसिबल हो ना उतना करिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। धीरे धीरे आपके मन में ज्यादा ज्यादा आएगा तब आप करिए। शुरू में तो आप बस रोज उनको नहला दीजिए, कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का या कुछ भी भोग लगा दीजिए, है ना, थोड़े फूल चढ़ा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल एकदम छोटा सा वो करिए, ये 5 मिनट में आपका काम हो जाए, है ना। नहला के फूल चढ़ाइए, हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, है ना, जितना बिल्कुल मिनिमम, कोई उसमें नहीं है। फिर धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा अपने आप ही, लेकिन माला जब कर दीजिए आप। और जैसे अगर मैं लाती हूँ आइडल तो उनका भी कुछ है कि मैं किसी से ले सकती हूँ या फिर मुझे खुद मतलब उनको परचेज करना होगा वो आइडल को? हाँ, आप परचेज कर सकती हैं। क्या मैं किसी से ले सकती हूँ? अपने आपके माता पिता वगैरह होंगे उनसे ले सकती हैं आप, बहुत कोई पराये लोगों से ना ले तो अच्छा है, जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे ले लीजिए। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रेशमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलिए। तो मेरे 3-4 क्वेश्चन है। जी जी, थोड़ा आपकी आवाज गूंज रही है कुछ माइक में। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। माता जी आवाज आ रही थी? स्पीकर पर है क्या आपका फोन वगैरह कुछ? 1 मिनट। हरे कृष्ण। हाँ, अभी ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हाँ जी। माता जी मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जो शांत रस है तो उसमें क्या होता है? जैसे कि आपने बताया दास्य रस, उसमें जो हनुमान जी दास है, और साख्य रस में होते हैं। शांत रस में क्या होता है? शांत रस में जैसे गाय वगैरह रहती है ना, गाय एकदम शरण जाती है, जैसे कृष्ण के बहुत सारे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, तो जैसे गाय का व्यवहार रहता है, हम लोग भी कर सकते हैं वैसे, कि कोई अपेक्षा किए बिना एकदम शरण जाना, कोई वो नहीं है कि भगवान मतलब उनके चरणों में बिल्कुल शरण जाना, वो शांत रस। जी जी माता जी। जनरली गाय का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम लोग भी उसमें जा सकते हैं, शांत रस में। जी माता, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो माला में 108 माने क्यों होते हैं?
108 मणि हमारे इसमें बहुत पवित्र माने जाते हैं। 108 मुझे लगता है उपनिषद है, और 108 एस्ट्रोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये अर्थ की रेडियस और अर्थ का डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इनका कुछ तो भी रेशो है, 108 आता है उसका उत्तर। मेरे को एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ कम्स टू 108। ऐसा मैंने 2-3 जगह पर पढ़ा है। और चंद्रमा के साथ भी ऐसे ही है, कहीं तो भी 108 आता है रेशो जो है चंद्रमा का रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये भी 108 आता है। ये आई मे बी लिटिल रॉन्ग, कुछ तो भी उसमें हो सकता है, लेकिन आई मे बी राइट, लेकिन यही रेशो ऐसा ही है कि अर्थ का कुछ फैक्टर और डिस्टेंस बिटवीन। जी माता जी, ब्रज का एक भाव, जो ब्रज के वृंदावन का एक भाव है, मैं सुनी थी ऐसा कि जो सुमेर मणि होती है ना, उसमें राधा कृष्ण होते हैं, तो जो 108 तो ये उनकी गोपियां होती है। हाँ, 108 गोपियां थी, इसलिए भी 108 का महत्व है। करेक्ट, आपने बराबर याद दिलाया। 108 गोपियां थी तो 108 इसके लिए भी महत्व है। तो गोपियां इसलिए तो इतना महत्व है गोपियों का, वो केवल रासलीला के ऐसा मतलब जो लूज मीनिंग निकालते ना आजकल के जनरेशन, वैसा नहीं है। 108 के प्रति बहुत मतलब बहुत उसके अंदर महत्व है उसका, है ना। तो 108 गोपियों का नंबर था, तो इसलिए वो 108 पवित्र माना जाता है। ठीक है माता जी। माता जी और भी क्वेश्चन है जी। अगर हम कोई मंदिर में अगर कोई सेवा चाहते हैं माता जी, अगर मांगे तो मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल मिल जाएगी। आप लेकिन एकदम से आप नए नए जाओ और वैसा नहीं, आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। आप लोग, आपके प्रति उनको विश्वास आना चाहिए, जरूर मिलेगी सेवा, है ना, कोई भी सेवा मिलेगी। मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, पर इतना जान नहीं पाते ना, इसको इसलिए जान नहीं पाते। एक माता जी से कनेक्टेड हूँ, हाँ सेवा मांगी नहीं उनसे। हाँ हाँ सेवा मांग लीजिए, उनको बताइए कि मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, जरूर मिलेगी आपको। सेवा के लिए मना नहीं करेगी आपको। जी माता जी और भी क्वेश्चन है जी बोलिए। भागवत गीता पढ़ते हैं ना, जैसे आगे आगे बढ़ते पीछे का भूल जाते हैं माता जी। वो तो होता है, बिल्कुल होता है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसमें रुचि जरूर आने लगती है ना। हाँ जी माता जी, रुचि आती है, आनंद भी आता है। हाँ तो बस आप कंटिन्यू करिए, वो 2-4-5 बार पढ़ोगे तो याद भी रहने लग जाएगा, एकदम पहले में नहीं लगा। अभी मैं पढ़ती हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है अरे बाप रे याद नहीं रहता है, ऐसा होता है। हाँ। जी जी माता जी, बस इतना ही क्वेश्चन है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानसी माता जी आपको कुछ पूछना है? माता जी पूछना नहीं है, मैं मतलब हो गई थी तो को-होस्ट का परमिशन हट गया। ओ अच्छा ओके, मैं करती हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया। ओके माता जी। ओके अमित प्रभु आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमित प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ माता जी, मेरा एक प्रश्न है माला जप को लेकर। मार्केट में बहुत सारे माला मिलते हैं, 6 mm, 7 mm, 8 mm, तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही रहेगा। आप अभी शुरू ही कर रहे हैं तो एक्चुअली कोई भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत छोटे मणि रहेंगे ना तो आपको हैंडल करने में जरा तकलीफ होगी। थोड़े से बड़े मणि रहे तो आपको, आप हाथ में लेकर देखिए कि कैसे घुमाने में आपको कंफर्टेबल कौन सा साइज लगता है, तो वैसा लीजिए आप, है ना। बहुत छोटे मणि रहेंगे तो वो मतलब दिक्कत होगी, जल्दी वो नहीं होते हैं। हाँ, और एक प्रश्न है माला जप को लेके, कि माला जप जो करते हैं वो एक कोई पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ही करना होता है या फिर ऐसा कुछ नियम नहीं है? जैसे आपने बताया कि हाँ, आपने बताया ना किसी समय भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं, और एक्चुअली थोड़ा वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते। एक जगह बैठ के आप करोगे ना तो ज्यादा एकाग्रता होती। चलते हुए क्या होता है कि कहीं ठोकर तो नहीं लग रही, कोई बीच में तो नहीं आ रहा, कुछ सामान तो नहीं गिरा हुआ, ऐसा अपना ध्यान बहुत डाइवर्ट होता है चलते हुए करते तो। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा माला करते हैं ना तो उनको क्या होता है, एक लिमिट के बाद नींद से आने लगती है,
तो तब वो थोड़ी देर तो भी, जैसे हमारे मंदिर के लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग माला, तो थोड़ी देर फिर वो लोग धीरे धीरे वॉक करके फिर करते हैं। लेकिन वो उतना ध्यान रखते हैं कि बीच में कुछ भी रास्ते में ना आए जिससे कि उनको ठोकर लगे और उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, तो फिर एकाग्रता से वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग बैठ के करिए, एक माला से ही स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से ज्यादा करने में भी कोई मतलब नहीं, एक से ही चालू करिए। ठीक है। और एक सवाल है, आखिरी सवाल है, जो कि वो जस्ट क्यूरियोसिटी है, वो तो शायद इतना प्रैक्टिकल होगा नहीं। जैसे आपने बताया ना कि बहुत जब जाप करते हैं तो नींद आ जाती है या फिर नींद आने लगती है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं, स्लीप मेडिटेशन या फिर बेड टाइम मेडिटेशन। तो ये जो माला जाप है वो सोते वक्त भी कर सकते हैं क्या, मतलब बेड पे लेटते हुए? वो उतना प्रैक्टिस नहीं, वैसा ना करें। देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि नाम यानी भगवान है। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम और उनका स्वयं का रूप, इसमें अंतर नहीं माना जाता। तो हमको बहुत मान देकर, सम्मान के साथ और भक्ति के साथ वो नाम लेना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए ऐसे लेट वेट के तो बिल्कुल ही नहीं, बैठ के कर सकते हैं। बैठ के आप करिए, रात में भी करने से चलेगा, लेकिन रेकमेंड करते हैं सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त। एक तो उसका कारण बेसिकली ये भी है कि दिन के जो अलग अलग टाइम है ना, उसके अनुसार गुण भी बदलता है। जैसे सवेरे का समय है जो ब्रह्म मुहूर्त का, वो सत्व गुण में रहेगा, फिर दोपहर का रजोगुण में रहेगा, और शाम का, रात का जो है वो तमोगुण में जाएगा। तो आप सत्व गुण में ही ये सात्विक क्रिया करेंगे तो आपके अंदर वो सात्विक गुण की वृद्धि होगी। वही तमोगुण के समय आप सात्विक वो करोगे तो क्लैशेस हो जाएंगे, तो उतना फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही जितना माला जप करना है वो कर ले, तो कंसंट्रेशन हो जाता है एक प्रकार से, है ना। जी माता जी। और एक आखिरी सवाल है इस मंत्र जाप को लेके। एक होता है कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, जो मंत्र उच्चारण है वो, और उससे काफी शक्ति मिलती है। काफी 2-3 वर्ष से वो रेगुलर करता हूँ। तो ये जो जाप है श्री कृष्ण का, ये करने के बाद क्या मुझे वो छोड़ देना चाहिए या फिर उसको भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए? वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कृष्ण भावना भावित में हमेशा हमारे प्रभु जी बोलते हैं हमको जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। कृष्ण को जोड़िए आप, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। यानी ये देवी देवता भी क्या है, उनके ही अंग स्वरूप है ना, उनके ही अंश स्वरूप है। तो जब हम कृष्ण को अपनाएंगे तो ये लोग और प्रसन्न हो जाएंगे ना। और शिव जी का ऐसा कहा जाता है, बहुत सुंदर वर्णन है ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम शंभुतामपि तथा समुपेति कार्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कृष्ण और शिव जी में अंतर क्या है, जैसा दूध और दही में, हाँ, दूध का दही बन सकता है, यानी कृष्ण से शिव जी बन सकते हैं, शिव जी से कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन अंतर उतना ही है। जैसा क्षीरम यथा दधि विकार, क्षीर यानी दूध और दधि यानी दही, तो वो ही अंतर है, सेम ही है, लेकिन इतना ही अंतर है जैसे दूध का दही। तो शिव जी तो टॉपमोस्ट वैष्णव कहा जाते हैं, यानी टॉपमोस्ट भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी सबसे टॉपमोस्ट वैष्णव शिव जी है। तो शिव जी और प्रसन्न हो जाएंगे आपसे कि आप कृष्ण को अपना रहे हैं। धन्यवाद माता जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अलका माता जी। अलका माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी कृष्ण भक्ति से पहले मेरे परिवार जो है वो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है जी। तो उन्होंने मुझे मतलब गुरु दक्षिणा वहां से दिला रखा है। अच्छा। तो अब मैं मतलब अपने आप से ही, मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि कृष्ण भक्ति में जाओ। मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, सडनली मैं मार्केट गई और मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं लड्डू गोपाल जी खरीद लाई। और बहुत अच्छी मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था, मैं किसी और काम से गई हुई थी और सडनली लड्डू गोपाल का आइडिया आया। खुद आपको आवाज दी, मुझे ले जाओ। है ना, नेता स्फूर्ति कैसे आती है आपको? तो एकदम मुझे कुछ भी, मेरा कोई प्लान वगैरह नहीं था,
और जी, मैं जी। सडनली उनकी सेवा भी स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं अरे पता वाह! उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, क्या होता है। मैं सही प्रॉपर बात है। उनकी सेवा, नहलाना-धुलाना, उनको भोग लगाना, जो कि मेरा कॉलेज ऐसा है कि मैं फिजिकल एजुकेशन की मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। जी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 3-3 टाइम क्लास करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो उसके साथ-साथ मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनको बहुत बड़ी नहलाना-धुलाना, बात है। खिलाना और बहुत उसके अच्छी बात है। साथ-साथ दोपहर में सुलाना भी। अरे वाह! क्या बात है। तो बहुत ऑलमोस्ट अच्छी बात। जितना मेरे से बनता है मैं कर लेती हूँ। अरे वाह! बट क्या हुआ सडनली 2 मंथ पहले ही मेरे पैर में खेलते वक़्त ही चोट लग गई। एसीएल में मेरी एसीएल इंजरी हो गई और अभी ओह! सडन मेरे को मतलब ऑपरेशन कराना पड़ा है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं उनकी सेवा उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, जितने अच्छे से कर रही थी। अच्छा, अच्छा। कोई बात तो नहीं। मतलब अगर उनकी सेवा मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, अपने साथ-साथ अपने बेड पे रखती हूँ ताकि मुझे उनको उनते उनते मत उनके पास तक जाने तक टाइम ना लगे ज़्यादा या मैं जा नहीं पाऊँ, तो बार-बार कोई देता है क्योंकि सब उतने भक्ति भाव में नहीं रहते जितने भक्ति हाँ। भाव में हम रहे। तो लोग हुँ, चिढ़ते हुँ। हैं फिर नहीं करना मतलब चिढ़ते हाँ, नहीं है मतलब थोड़ा-सा हाँ। किसी न किसी को डिस्टर्ब होता है अपनी तरफ हाँ, से। हाँ, बराबर है। तो मैं उनको अपने पास में ही रखती हूँ, जैसा होता है वैसी सेवा करती हूँ। तो क्या मतलब इस चीज़ का कोई पाप तो नहीं पड़ता है? लोग कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं। आप उनकी सही से सेवा नहीं करो तो पाप भी पड़ता है, अगर आप उनकी ख़्याल नहीं रखते हो क्योंकि बहुत नहीं, लोग नहीं, ऐसा नहीं, कहते हैं। पाप वगैरह नहीं पड़ता। भगवान भी जानते हैं कि आप कष्ट में हैं और भगवान अंतर्यामी है। भगवान तो परमात्मा स्वरूप अपने अंदर है, तो वो तो अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को जानते हैं, है ना? सिर्फ इतना देखिए कि उनका कहीं निरादर ना हो। आपने बोला है बेड के पास टेबल पर रख लीजिए आप, है ना? जी, उनको एक स्वतंत्र ऐसी जगह दीजिए कि जहाँ जी, ऐसे कोई भी समय उनको टच ना हो। उनकी एक बार पूजा करके उनको स्थापित कर दिया तो फिर धक्का न लगे। इस टाइप से उतना देखिए आप, बाकी तो आप बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जी, भगवान तो जानते हैं कि आप तकलीफ में भी आप उनका स्मरण करें। सबसे बेस्ट पूजा है भगवान का स्मरण। हाँ, ये भक्ति सेवाएं क्यों करते हैं हम कि धीरे-धीरे इतने हम उनमें रममाण हो जाते हैं कि उनको भूल ही नहीं पाते। हाँ, घर जी, के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कौन है? तो कृष्ण है। घर के जी, मेंबर के समान कि पहले उनको खाना दो, पहले उनकी पूजा करो, पहले उनको नहलाओ। ये सब जो है ना, ये सब क्यों है कि हमको कृष्ण का स्मरण होता रहे। ऑलवेज जी, कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये है इम्पोर्टेंट सबसे। तो जी, वो आप कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी माता दी बाजू में टेबल पर कहीं रख लीजिए इसे। और जिस दिन से आपने बोला है शायद उसके 1 दिन पहले से मुझे पता नहीं क्या था कि मैं रात में ऐसे बैठे-बैठे ही फिंगर टिप्स पे ही कृष्ण मंत्र करने लगी बहुत और अच्छी अभी बात है। फिलहाल कि मेरे पास माला तो नहीं है लेकिन मैं फिंगर टिप्स पे ही ऐसे 10-10 करके काउंट करके कर लेती हूँ। बराबर। तो क्या हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ, 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 कर सकते। तो उसमें क्या करिए, ये हाथ के 12, ये है ना, ये 12 हो जी, गए फिंगर्स के जी, 12 और इधर के 9 करते जाइए। जब ये 12 हो जाएंगे तो 1 काउंट किया, ये फिर से जी, करेंगे तो 2 कर लिया। ऐसे जी, करके यहाँ के 9 और यहाँ के हाँ, ये 12 करते रहिए। ऐसे करके जी, 108 हो जाते हैं। तो जी इसी माता जी। मैं ये ऐसे ही कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा ही हो, बट अभी आपने बता दिया तो और अच्छे से सही से करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? और माताजी मेरे वो जो क्वेश्चन था मेन कि अगर मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, उनका ये कहना है हाँ, कि वो लोग बोलते हैं कि गायत्री माता सर्वश्रेष्ठ है, इनके चरणों में सब कुछ है मतलब ऐसा करके। वहाँ पे भी जो बातें आप कह रहे हो सेम बात वो लोग गायत्री परिवार के में कहते हैं। तो थोड़ा-सा ये सब जगह डिफाइन करना कि मतलब हम हर कोई देवी-देवता आप अपने में ये शास्त्रों कह को पढ़ेंगे ना, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, वही मैंने एक बार और भी बताया था कि हर लेवल के लिए अलग-अलग टेक्स्ट बुक्स रहती है ना? तो उस लेवल जी, के लिए लगता है कि यही सबसे अच्छा है। लेकिन जब हम जी, हायर लेवल पर जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि नहीं, नहीं, ये नहीं, अभी ये टॉप मोस्ट है। तो वो शास्त्र यानी सबसे आखिरी में वेद व्यास ने जो लिखा है, वो है जी, श्रीमद् भागवतम। अब जी, भागवत में किसकी स्तुति हुई है? यानी जब आदमी सबसे आखिरी में एक बुक लिखता है, तो बाकी के सब ओवर रूल हो गए। वो अलग-अलग लेवल के लिए अलग-अलग टेक्स्ट बुक्स के समान है। तो जब हाईएस्ट लेवल का लिख दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा व्यास जी ने, यानी उनका समाधान हो गया कि बस अब मेरी ये क्रिएशन एकदम टॉप मोस्ट है। वो है श्रीमद् भागवतम, है ना? और श्रीमद् भागवतम में किसकी स्तुति की गई, किसको परम परमेश्वर किसको बोला गया है, सबसे टॉप मोस्ट भगवान किसको बोला गया है? कृष्ण, है ना? तो जी। उसमें कोई दुमत नहीं है कि कृष्ण ही टॉप मोस्ट ये मानते हैं। जी माताजी, जी माताजी। और माताजी
एक ये भी बात है कि जैसे कई बार हमारी भक्ति के ही दौरान बहुत लोगों को हम हर्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार लोग हमें कुछ मतलब हमारे मन का नहीं करने देते, जैसे जप नहीं करने दे रहे हैं या कुछ नहीं करने दे रहे हैं, तो कई बार हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं या लड़ लेते हैं। तो इसी वजह से अपना भी कोई हर्ट होता है तो ऐसा लगता है मेरी भक्ति की वजह से ये हो रहा है। हाँ, तो नहीं, झगड़ा मत करिए किसी से, गुस्सा मत आने दीजिए। सबसे पहले तो हमको अपने गुस्से पर, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जब निकलेंगे तभी तो भक्ति आएगी। तो क्रोध तो बिल्कुल मत करिए। आप उनकी तरफ से भी सोचिए कि हाँ उनको नहीं पसंद है, ठीक है, उनके सामने मत करिए, आप अपना शांति से करिए, अलग से बैठ करके, है ना। लेकिन ये स्टेज नहीं है कि हम किसी से झगड़ा कर लें, ये बराबर नहीं। जी जी माता जी। धीरे धीरे वो भी आएंगे, धीरे वो भी आएंगे, इसमें टाइम लगता है। कोई जल्दी भक्ति में आ जाता है, जैसे आपको अपने आप ही वो लड्डू गोपाल लाने की इच्छा होगी तो अपने आप ही आपको इंस्पिरेशन मिल गया अंदर से। दूसरों को टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे जरूर, है ना। ओके माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लगता है ये क्लास करके, सच बताऊं तो अब ऐसा लगता है कि हाँ एक अंधकार से उजाले की तरह। हाँ, ये बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल। मैं भी जब इस्कॉन से जुड़ी ना, उसके बाद मुझे लगा कि अरे मेरे जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, मेरी मानसिकता में परिवर्तन आ गया, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग सच्ची में, आप लोग भाग्यवान है कि यंग एज में आप लोग जुड़े, तो इसको कंटिन्यू करिए, इस्कॉन को मत छोड़िए। धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं भी होता, थोड़ा थोड़ा रोज का, लेकिन थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से कुछ ना कुछ पढ़िए, थोड़ा सा 2 पेज थोड़ा सा पढ़िए शास्त्रों को, हाँ, और भगवान से जुड़ रहिए और माला जप करिए। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अमित प्रभु, आपको कुछ पूछना है यार? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, प्रश्न तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैंने पहला जो क्लास था वो 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो शायद मैं इंट्रोडक्शन मिस कर गया। तो अगर किसी दिन हो या फिर 18th क्लास के बाद अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप कैसे इस्कॉन से जुड़े हैं, आप क्या करते थे पहले या फिर अभी क्या करते हैं, जान के अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलता है। जरूर जरूर जरूर, एक दिन समय जब रहेगा। धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए, सबके प्रश्न खत्म हो गए लगता है। चैट में कुछ है क्या, देखना होगा मुझे। मुझे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वही है चैट में, वही है ना। हाँ, क्योंकि मुझे चैट में चलिए, तो सभी प्रश्न हो गए हैं ना, तो ओके। जी माता जी। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलेंगे, कल से हमारा भक्ति योग चालू हो जाएगा, बहुत सुंदर। हाँ, वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण, स्टॉप। हरे कृष्ण।